तो ज्योति सिंह जदयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर अचानक से चर्चे में तब आ गईं जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की एक तस्वीर आनंद मोहन के साथ वायरल होनी शुरू हुई। देखिए, आप सबको पता है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। ज्योति सिंह ने खुद अपने मुंह से इस बात का ऐलान किया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन जब से इस बात का ऐलान हुआ है तब से सवाल ये भी लोगों के मन में चल रहा है कि ज्योति सिंह किस पार्टी और किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में ज्योति सिंह से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ज्योति जी, आप चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन आपने ये भी मन बनाया होगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ना है और ये भी मन बनाया होगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। तब हर बार मीडिया को जवाब देते हुए ज्योति सिंह ये कह रही हैं कि देखिए, मेरा चॉइस मैटर नहीं करता। मैं किस क्षेत्र से और किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगी ये मैं निर्धारित नहीं करूंगी, ये मैं तय नहीं करूंगी, ये तय करेगी जनता। और ज्योति ने यह भी कहा कि कई पार्टियों से मेरी बातचीत चल रही है, जहां बात बन जाएगी, जिससे बात बन जाएगी उस पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ लूंगी। लेकिन ज्योति सिंह जदयू से चुनाव लड़ेंगी, जदयू उनको ऑफर करेगी, जदयू टिकट देगी। इस तरीके की चर्चा इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चल रही है और यूं कह लीजिए कि इस बात पर लगभग मुहर लग चुका है कि जदयू ही ज्योति सिंह को टिकट देगी। अब इसके पीछे की दो तीन वजह है। सबसे पहले आप समझिए कि ज्योति सिंह का नाम जदयू से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ज्योति सिंह से ये पूछा गया कि नीतीश कुमार आपको कैसे नेता लगते हैं, तब ज्योति सिंह ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार की ही देन है कि आज मैं 10-11 बजे रात को अपने घर जा रही हूँ। ज्योति सिंह ने कहा कि बिहार के लिए जो काम नीतीश कुमार ने कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के लिए इतना काम करेगा। और जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के अब तक के कामों का प्रशंसा कर रही थी, नीतीश के लिए तारीफों का पुल बांध रही थी, देखकर लग रहा था कि उनके दिल और दिमाग में नीतीश कुमार छाए हुए हैं और ज्योति सिंह को अगर मौका मिलता है तो जदयू से टिकट लेने में जरा भी देरी नहीं करेंगी। एक बात तो ये है। दूसरा इशारा ज्योति सिंह ने तब दिया जब वो आनंद मोहन, जो राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनकी पत्नी का नाम लवली आनंद है, जो शिवहर से सांसद है, उनसे जब वो मुलाकात करती है। वो आपको तस्वीर भी अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों एक साथ खड़े हैं, आमने सामने बैठे। ये तस्वीर भी कुछ न कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर ये बता रही है कि ज्योति सिंह जदयू में शामिल हो सकती हैं और जदयू उनको अपने टिकट पर या तो सासाराम के डेहरी से या काराकाट के विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि ज्योति सिंह को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टी से बात नहीं बनती है तो ज्योति सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से उनके पति पावर स्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोके थे और 3-3.25 लाख वोट भी लाकर दिखाए थे। बाकी ज्योति सिंह अभी भी ये क्लियर नहीं की है कि वो क्या करेंगी, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, किस सिंबल पर उनको चुनाव लड़ना है। लेकिन वो बार बार ये कह रही हैं कि भाई साहब, चुनाव लड़ने का मन हमने बना लिया है, चुनाव तो हमको लड़ना ही है। अब बड़ा सवाल ये है कि ज्योति सिंह किसके इशारे पर ये सब कर रही हैं? क्या वो पवन सिंह के विरोध में चुनाव लड़ेंगी या इन सबके पीछे पवन सिंह का हाथ है? क्या पवन सिंह ही उनको कह रहे हैं कि वो अपने चेहरे पर, यानी पवन सिंह के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़े? या फिर चर्चा ये भी है कि दोनों पति पत्नी आमने सामने होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं तो ज्योति सिंह डेहरी से या फिर नवीनगर से चुनाव लड़ेंगी। पिछले कुछ दिनों का अगर हम फोटोज वीडियोज उठाकर देखें तो एक बात समझ में आएगी कि पवन सिंह अगर पिछले 3-4 बार से अगर कहीं जा रहे हैं तो नवीनगर वो लगातार जाते हैं। वहां कोई भी दुखद घटना घटती है तो परिवारजनों से मिलने पवन सिंह तुरंत पहुंचते हैं। इसके अलावा ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह डेहरी क्षेत्र में ज्यादा नजर आती हैं, जिसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि पवन सिंह अगर नवीनगर से लड़ेंगे तो ज्योति सिंह सासाराम के डेहरी से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन चर्चा ये भी है ये दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं आपसी सहमति से चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं और हो सकता है ज्योति सिंह जो कुछ भी कर रही हैं इसमें पीछे से पवन सिंह का सपोर्ट है, पवन सिंह भी साथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पवन सिंह को बीजेपी भी अपना सकती है और पवन सिंह बीजेपी को फिर से अपना सकते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, यह इस पे हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि ऐसी चर्चा क्यों है कि पवन सिंह को बीजेपी इस बार अपने हाथ से नहीं जाने देगी। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और ज्योति सिंह ने यह भी कहा है कि जब पवन सिंह चुनाव लड़े तो मैं उनके समर्थन में पहुंची,
लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी तो पवन सिंह मेरे समर्थन में आएंगे या नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी पे दबाव नहीं बना सकती, प्रेशर नहीं बना सकती, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया गया था। यानी ज्योति सिंह ने कहा है कि भाई साहब, मैं पवन सिंह के चुनाव प्रचार में अपनी इच्छा से गई थी, स्वयं की मर्जी से गई थी, स्वेच्छा से गई थी। अगर पवन सिंह को मेरे लिए प्रचार करने आना होगा तो हमेशा उनका स्वागत है, वो आए और मेरे लिए चुनाव प्रचार करे। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है नए वीडियो में। धन्यवाद।